बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट तरीके से। आज मैं आपको आलू गोभी का सालन बनाना सिखाऊंगा। ये आलू गोभी का मज़ेदार डिफरेंट तरीके से सालन किस तरीके से बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। चलें इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो मेरे साथ रहें। सबसे पहले हम इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 कप घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी को हम गर्म कर लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है। और प्याज को हम ब्राउन करेंगे। आलू गोभी की आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगा, आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं बनाई होगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आपकी रेसिपी ख़राब ना हो जाए। तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँ, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, उसके बाद मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। इसको हम निकाल लेंगे क्योंकि इसने बाद में अपना कलर चेंज भी करना है। तो प्याज को मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसी ऐड में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 किलो ही मैंने गोभी ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 किलो ही आलू हैं, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और आलू और गोभी को हम तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक इसके ऊपर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। तेज़ आंच पर आपने नहीं करना बिल्कुल भी। तो मैं इसको फ्राई कर लूँ फिर मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू और गोभी के ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको निकाल लेंगे। और आगे का स्टेप जो है वो अब भी आपको बताता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपने इस तरीके से कभी आलू गोभी बनाया है। तो माशाल्लाह आलू और गोभी को निकाल दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उसी घी में खड़े मसाले, 2 तेज़पात हैं और 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 सब्ज़ इलायची और थोड़े से लौंग हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड तक हम इसको कड़कड़ा लेंगे। तो 30 सेकंड माशाल्लाह हो चुके हैं, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 150 ग्राम दही। फ्लेम को मैंने इसीलिए ऑफ किया है ताकि दही हमारी फटे ना। और हाफ टी स्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को अभी हम ऑन नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करके फिर हम फ्लेम को ऑन करेंगे और ये हम ग्रेवी इसकी तैयार कर लेंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी और आपकी रेसिपी भी ज़बरदस्त बनेगी। तो अब हम फ्लेम को ऑन कर देते हैं।
फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इस ग्रेवी को बना लेते हैं। तो ये ले व्यूअर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। ये मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर लिए थे जिसकी मैंने पेस्ट बना ली है। और इस पेस्ट को भी हम तकरीबन तब तक पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसको भी मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट पका लूँ, फिर मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई प्याज जो मैंने पहले फ्राई की थी। और इसके अंदर अब हम इस ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप पानी और इसको कर देंगे कवर तकरीबन 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो प्याज है हमारी वो भी ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो मैं इसको तकरीबन 10 मिनट 4 से 5 मिनट दम दे लूँ, फिर मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं मसाले के साथ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई की हुई गोभी और आलू। बिस्मिल्लाह। फ्लेम को हम तकरीबन मीडियम कर देंगे अब। और गोभी आलू को अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। तो मैं इसकी बुनाई कर लूँ, फिर मिलता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब हम इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि गोभी और आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आलू भी अच्छे से टेंडर हो चुके हैं और गोभी भी अच्छे से गल चुकी है। इस टाइम पे अगर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक की पेस्ट। ये अदरक आपने इस टाइम में ऐड करनी है, पहले आपने इसमें ऐड नहीं करनी। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने दरमियान से काट लगा लिया है, ये भी ऐड कर दी। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इस टाइम आप अदरक ऐड करें और इसका टेस्ट फिर चेक करें आलू गोभी का कैसा आता है। अब हम इसको दम पे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आलू गोभी का सालन माशाल्लाह हमारा रेडी है। फ्लेम को करेंगे ऑफ और अब हम इसको करेंगे गार्निश। सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे ढेर सारा। और इसको करेंगे मिक्स। तो आप जब एक बार इस तरीके बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह।
तो माशाल्लाह मज़ेदार आलू गोभी का सालन हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके को फॉलो करते हुए, और स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी दिया है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।